जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के छठे स्कंद के 9वें अध्याय की परम पावन कथा। इस अध्याय का नाम है देवराज इंद्र द्वारा अपने पुरोहित विश्वरूप को मारना। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। पिछले अध्याय की कथा में आपने नारायण कवच का उपदेश सुना था। अब उससे आगे की कथा श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, विश्व रूप के 3 मुख थे। एक मुख से वे सोमवल्ली लता का रस निकालकर यज्ञ में पीते थे, दूसरे मुख से मदिरा पीते थे और तीसरे मुख से अन्न आदि का भोजन करते थे। इंद्र ने कुछ दिनों के उपरांत विश्व रूप से कहा है कि मैं आपकी कृपा से यज्ञ करना चाहता हूँ। जब विश्व रूप की आज्ञा के अनुसार यज्ञ आरंभ हुआ, तब एक दिन किसी दैत्य ने विश्व रूप के पास जाकर कहा कि तुम्हारी माता दैत्य की कन्या है, इसलिए आप हमारे कल्याण के लिए एक आहुति दैत्यों के नाम से भी यज्ञ में दे दिया करें तो बड़ी अच्छी बात होगी। विश्व रूप ने उस दैत्य का कहना मानकर आहुति देते समय दैत्यों का नाम भी धीरे धीरे से लेने लगा है। इसी कारण देवताओं का तेज यज्ञ करने से नहीं बढ़ा। इंद्र ने जब यह वृतांत जाना तो बड़ा ही क्रोधित होकर उसने विश्व रूप के 3 सिर काट डाले हैं। अतः मद्यपान करने वाला भंवरा, सोमवल्ली पीने वाला कबूतर और अन्न खाने वाला सिर तीतर पक्षी होकर संसार में उत्पन्न हुए हैं। विश्व रूप के मरते ही इंद्र का स्वरूप ब्रह्म हत्या के घेर लेने से बदल गया। जब देवताओं के वर्ष दिन तक पुरस्रण करने पर भी ब्रह्म हत्या का वह महापाप नहीं छूटा, तब इंद्र आदि देवताओं की विनती करने से ब्रह्मा जी ने उस ब्रह्म हत्या के 4 टुकड़े करके एक भाग पृथ्वी को दिया। इसी कारण कहीं कहीं भूमि उसर होती है, वहाँ पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। और पृथ्वी को ये वरदान दिया कि जहाँ गड्ढा होगा कुछ दिन में वह स्वयं ही भर जाएगा। दूसरा भाग वृक्षों को दिया, जिसमें कोई कोई वृक्ष गोंद और लाई लगाकर सूख जाते हैं। गूगल के अलावा बाकी सब गोंदों को अशुद्ध समझना चाहिए। और यह आशीर्वाद दिया कि वृक्ष काट डालने पर भी जड़ बनी रहने से पुनः हरा हो जाएगा। तीसरा भाग स्त्रियों को दिया। चौथा भाग जल को दिया, जिसमें पानी पर काई, फैन व बुलबुले आदि होते हैं। जल को ये वरदान दिया कि जिस वस्तु में पानी डाल दें वह अधिक हो जाए। जब त्वष्टा को विश्व रूप के मारे जाने का समाचार मिला, तब उसने बड़ा क्रोध करके ऐसा मंत्र पढ़ करके हवन किया जिससे इंद्र को मारने वाला एक पुरुष उत्पन्न हो। लेकिन परमेश्वर की इच्छा से माता सरस्वती ने उस मंत्र का अर्थ इस तरह उलट दिया कि इंद्र के हाथ से वह मारा जाए। हवन संपूर्ण होने के समय अग्निकुंड में से एक अति बलवान दैत्य पर्वत के समान कलावर्ण गदा तथा हाथ में खड्ग लिए हुए निकला है। जितनी दूर एक तीर जाता है, इतना शरीर उस दैत्य का नित्य बढ़ता था। इसीलिए त्वष्टा ने उसका नाम वृत्रासुर रखा है और उसे आज्ञा दी है कि इंद्र ने तेरे भाई को मारा है, सो तू जाकर अपने भाई की मृत्यु का बदला ले। यह बात त्वष्टा के मुख से निकलते ही वृत्रासुर ने एक क्षण में इंद्र के पास जाकर उसको ललकारा है। उससे युद्ध करने के लिए आज वृत्रासुर पहुंच गया है। उसका भयानक रूप देखकर और ललकार सुनकर सब देवता मारे डर के घबरा रहे हैं। वृत्रासुर ने चाहा कि इंद्र को मुंह में डालकर निगल जाऊं। इंद्र आदि सब देवताओं ने उसके सामने आकर अपने अपने शस्त्र उस पर चलाए हैं। जब वृत्रासुर उनके सब हथियार निगल गया, तब इंद्र देवताओं समेत वहां से भागा और श्री नारायण भगवान की शरण में जाकर कहने लगा है कि हे प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरे प्राण इस दैत्य के हाथ से बचाइए। हम लोगों का किया कुछ नहीं हो सकता।
हे भगवान, हे दीनानाथ, समस्त देवता तथा मानव आपके ही द्वारा निर्मित हैं। वृत्रासुर के मारने हेतु कोई प्रयत्न कीजिए, नहीं तो वह देवता और मनुष्य आदि सब प्राणियों को मार देगा। हम लोग सब आपके भक्त होते हुए भी इतने दुखी हैं कि वृत्रासुर के भय के कारण हमें चैन से नींद भी नहीं आती है। अपने अपने समय पर सब आपकी कृपा से बढ़ते हैं। इस समय देवताओं को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि उनके विपरीत इस समय वृत्रासुर बढ़ा हुआ है। हमें अति दीन दुखी समझकर हम सब पर हे प्रभु आप दया कीजिए। आज सभी देवता बड़ी प्रेममयी स्तुति भगवान जी की कर रहे हैं। सब देवता कहने लगे हैं कि हे प्रभु, आप त्रिलोकी के आत्मा और आर्षय हैं। आपने अपने 3 पगों से सारे जगत को नाप लिया था और आप ही तीनों लोकों के संचालक हैं। आपकी महिमा त्रिलोकी का मन हरण करने वाली है। इसमें संदेह नहीं है कि दैत्य दानव आदि असुर भी सब आपकी विभूतियां हैं, किंतु इस समय वृत्रासुर के भय से हम सब भयभीत हुए हैं। हे भगवान, आप हमारे पिता पितामह और सब कुछ हैं। हम आपके निजजन हैं और निरंतर आपके सामने सिर झुकाए रहते हैं। आपके चरण कमलों का ध्यान करते करते हमारा हृदय उन्हीं के प्रेम बंधन से बंध गया है। आपने हमारे सामने अपने दिव्य गुणों से युक्त साकार विग्रह प्रकट करके हमें अपनाया है। इसलिए हे प्रभु, हम आपसे ये प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी दया भरी विशुद्ध सुंदर और शीतल मुस्कान युक्त चितवन से तथा अपने मुखारविंद से टपकते हुए मनोहर वाणी रूप सुमधुर सुधा बिंदु से हमारे हृदय का ताप शांत कीजिए। हमारे अंतर की जलन को बुझाइए, हम पर कृपा कीजिए। हे सर्वांतरयामी श्री कृष्ण, वृत्रासुर ने हमारे प्रभाव और अस्त्र शस्त्रों को तो निगल ही लिया है, अब वह तीनों लोकों को भी ग्रस रहा है। आप उसे मार डालिए। हे प्रभु, आप शुद्ध स्वरूप हृदय स्थित शुद्ध ज्योतिर्मय आकाश सबके साक्षी अनादि अनंत और उज्जवल कीर्ति संपन्न हैं। संत लोग सदा आपकी आराधना करते हैं। संसार के पथिक जब घूमते घूमते आपकी शरण में आ जाते हैं, उस समय आप उन पर अपनी कृपा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम आपको बारंबार दंडवत प्रणाम करते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज आगे कथा करते हुए कहने लगे हैं कि हे परीक्षित, जब देवताओं ने बड़े आदर के साथ इस प्रकार भगवान की स्तुति की है, तब भगवान अपनी स्तुति सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और सब देवताओं से कहने लगे हैं। श्री भगवान कहने लगे हैं कि हे देवताओं, तुम्हारी की गई स्तुति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। जो प्राणी मेरी शरण में आ जाते हैं, उनके सभी दुखों का मैं नाश कर देता हूँ। जिसका मन मेरी भक्ति में सदा के लिए लीन हो जाता है, उसको संसार के कोई भी दुख नहीं सता सकते। हे देवराज इंद्र, तूने अज्ञानवश ब्राह्मण को मारा था। तुमने अपने पुरोहित विश्व रूप को मारकर उचित नहीं किया। अधर्म के उस कार्य करने का यह परिणाम हुआ है कि अब वृत्रासुर तुम्हारे प्राण लेना चाहता है, लेकिन वृत्रासुर के ऊपर तुम्हारे किसी भी अस्त्र शस्त्र का असर नहीं होगा। अगर तुमने अपने प्राण बचाने हैं, अगर सब देवताओं का कल्याण चाहते हो, तो वृत्रासुर के मरने का एक ही उपाय है। उसको एक ही उपाय द्वारा मारा जा सकता है। महर्षि दधीचि, जो कि तपस्या में सदा लीन रहते हैं, तुम सब देवता महर्षि दधीचि के पास शरणागत भाव से जाकर उनसे उनके शरीर की हड्डियां मांग लेना और उनको कह देना कि इन हड्डियों से हम वज्र बनाएंगे, जिससे वृत्रासुर का अंत हो जाएगा। लेकिन ये बात ध्यान में रहे कि महर्षि दधीचि के पास आप सबने शरणागत भाव से जाना है। इतनी बात कहकर श्री हरि विष्णु भगवान श्री नारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए हैं। बड़ी सुंदर कथा का वर्णन आज श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से किया है। भगवान जी की बड़ी सुंदर कथा सुनाई है। देवताओं के राजा इंद्र ने अपने पुरोहित विश्वरूप का वध कर दिया है। विश्वरूप ब्राह्मण था। उस ब्राह्मण की हत्या के बदले में इंद्र को
बड़ा कष्ट सहना पड़ रहा है। विश्व रूप ब्राह्मण के पिता महाराज त्वष्टा ब्राह्मण ने एक ऐसा यज्ञ किया है कि जिस यज्ञ में से एक ऐसा पुरुष निकला है जो कि इंद्र और सभी देवताओं को मारना चाहता है। उसका नाम है वृत्रासुर। वो सभी देवताओं को कष्ट देने लगा है। युद्ध में सब देवताओं को हरा दिया है। सब देवता हार कर भगवान श्री हरि विष्णु जी की, भगवान श्री नारायण जी की शरण में जाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, उनसे बार बार निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, आप तो सदा सबकी रक्षा करते आए हो, हम आपकी संतान हैं, हम तो सदा आपकी भक्ति में लीन रहते हैं। आज आप देखिए कि किस प्रकार देवता अपना कार्य सिद्ध करने के लिए भगवान की शरण में जा पहुंचे हैं। भगवान से अपना कार्य सिद्ध करवाना इन देवताओं का काम है। जब जब देवताओं पर संकट आता है, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए वो भगवान की शरण में चले जाते हैं। लेकिन भगवान तो स्वभाव से ही सबका भला करते हैं। उन्होंने देवताओं को बताया है कि किस प्रकार उस वृत्रासुर दैत्य का वध किया जा सकता है। भगवान ने आज स्पष्ट बताया है कि महर्षि दधीचि जो कि तपस्या और त्याग की मूर्ति हैं, अगर उनके शरीर की हड्डियों से एक वज्र बनाया जाए तो उस वज्र से वृत्रासुर दैत्य का वध हो जाएगा। तो भगवान ने उपाय बता दिया है। तो आज की इस कथा से स्पष्ट पता चलता है कि भगवान जिस पर कृपा करना चाहे उसका उद्धार हो जाता है। भगवान को जो भी मानेगा, श्रद्धा भावना से जो भी भगवान की शरण में जाएगा, उसका भगवान कल्याण करते ही करते हैं। आज हम सब भी इस कलयुग में हम सब भी कई तरह की चिंताओं से, कई तरह के दुखों से सदा डरे हुए रहते हैं, भयभीत रहते हैं। कोई बीमारियां हमें लगी होती हैं, कोई चिंताएं हमारे पीछे पड़ी होती हैं, कोई हमारा काम सिद्ध नहीं हो रहा होता। ऐसी ही अनेक तरह की चिंताएं हम सबके मन में प्रतिपल रहती हैं। कोई ना कोई चिंता हर मनुष्य के मन के अंदर सदा उसको सताए रहती है। तो उन सब चिंताओं को दूर करने के लिए इस कथा में बताया गया है कि जब भी कोई चिंता, जब भी कोई दुख, भय सताए तो सीधा भगवान जी की शरण में अपने आप को ले जाइए। भगवान से ये प्रार्थना करिए कि भगवान, हम तो आपके दास हैं, आपकी शरण में आए हैं, आप हमारा कल्याण कीजिए। मेरे ऊपर इस समय ये मुसीबत आई हुई है, मेरे ये दुखों का कारण है, ये चिंता मेरे मन में है। भगवान से स्पष्ट शब्दों में अपनी सब बात कह देनी चाहिए। भगवान तो सर्वांतर्यामी है, सबके मन की बात जानने वाले हैं। फिर भी जो हमारे मन में भाव हो, जो हम प्रार्थना कर सके, वो प्रार्थना हमें भगवान से करनी चाहिए। तो भगवान तो सब पर कृपा करते हैं। आज के इस समय में भी जो भी श्रद्धा भावना से भगवान की शरण में चला जाएगा, उसके सभी दुखों का नाश भगवान अपने आप कर देते हैं। भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं। जिसको भगवान के ऊपर, भगवान की कृपा के ऊपर विश्वास हो गया तो समझ लेना उसी का जीवन सफल है। जिसको भगवान के ऊपर विश्वास नहीं हुआ तो समझ लेना उसने अभी अनेकों जन्म लेने हैं भगवान की प्राप्ति के लिए। तो इसीलिए कहा जाता है कि मनुष्य का ये जीवन 84 लाख योनियों में भटकने के बाद हम सबको प्राप्त हुआ है। तो इस मनुष्य योनि का, इस मनुष्य शरीर का लाभ उठा लेना चाहिए। इसी जन्म में भगवान को प्रसन्न करके, भगवान की भक्ति करके, भगवान से प्यार करके भगवान को प्राप्त कर लेना चाहिए। संसार के कामों की चिंता मन में नहीं होनी चाहिए, वो तो भगवान अपने आप करवाते रहते हैं। जिसको भगवान के ऊपर विश्वास हो गया, उसकी सारे संसार की चिंताएं भगवान की हो जाती हैं। भगवान अपने भक्तों की सभी चिंताएं दूर करते हैं। भगवान अपने भक्तों के सभी काम संवार देते हैं। जैसे आज देवताओं के काम संवारने के लिए भगवान ने उनको उपाय बताया है, वैसे ही आज के इस समय में भी हम सब लोगों पर, हम सब भक्तों पर भी भगवान कृपा कर सकते हैं। लेकिन हमें भगवान की शरण में जाना होगा। तो यहीं पर
श्रीमद् भागवत महापुराण के छठे स्कंद के 9वें अध्याय की कथा का विश्राम होता है। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से इस कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। माँ लक्ष्मी का सदा आपके घर में वास हो, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।